बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज एक केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से दुबई जाते हैं, विज़िट वीज़े पे जाते हैं, तो विज़िट वीज़ा या तो शारजा की इमिग्रेशन से जारी होगा या फिर दुबई की इमिग्रेशन से जारी होगा, और तीसरी इमिग्रेशन है अबू धाबी इमिग्रेशन। तो आपके पास कोई भी विज़िट वीज़ा हो जो पाकिस्तान में आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से हासिल किया हो, या कोई आपका दोस्त रिश्तेदार यूएई में हो, वो आपके लिए जब कोई वीज़ा भेजता है तो इन्हीं तीन इमिग्रेशन से वीज़ा जारी होता है। और ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि यूएई के जो कवानीन हैं ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। पहले ये होता था, अगर आपके पास 1 महीने का विज़िट वीज़ा है तो 30 दिन आपको मिलते थे, प्लस आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था। और अगर आपके पास 2 महीने का वीज़ा है तो उस पर आपको 60 डेज़ मिलते थे और 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था। अब उन्होंने ग्रेस पीरियड को ख़त्म कर दिया है और अब जितने भी वीज़े जारी हो रहे हैं तकरीबन 95% उसमें ग्रेस पीरियड नहीं है। अब आज एक केस मेरे सामने आया जिसमें एक ट्रैवल एजेंट ने मुझे एक पेपर भेजा, और वो पेपर ये था कि जी एक बंदे को मैंने यूएई में भेजा और वो वहाँ जाके ओवरस्टे हो गया। वो जो ट्रैवल एजेंट था उसने किसी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लिया था। हम तो ऐसे ही नेटवर्क में काम करते हैं, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो डेफिनेटली हम भी किसी एजेंट के थ्रू ही उसका वीज़ा प्रोसेस करते हैं जिनके पास आईडीज़ होती हैं, और अगर आपके पास अपनी आईडी है तो आपका भी एग्रीमेंट होगा। अब हुआ ये कि उस ट्रैवल एजेंट का एक क्लाइंट था, उसने कहा जी ये मैंने इसको वीज़ा दिया और ये जो है वो दुबई चला गया, लेकिन वहाँ जाके ये हुआ कि उसका जो वीज़ा था उसकी मुद्दत पूरी हो गई लेकिन वो बंदा वापस नहीं आया। तो उसको बार बार कहा कि यार आप वापस आ जाएं, क्योंकि अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं, मैंने बताया कि ग्रेस पीरियड तो ख़त्म हो चुका है। अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा है तो आपने 1 महीने में वापस आना है। अगर आपके पास 2 महीने का वीज़ा है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने वापस आना है। अब हुआ ये कि वो बंदा 80 दिन ओवरस्टे हो गया। 80 दिन ओवरस्टे हो गया। याद रखें कि जब आप ओवरस्टे हो जाते हैं तो आपका जो वीज़ा होता है वो किसी न किसी ट्रैवल एजेंसी की आईडी से निकला होता है। देखें, अब मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ और मैं जिस वेंडर के साथ काम करता हूँ उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ है कि जब आप किसी भी क्लाइंट को वीज़ा देते हैं तो आप उनसे कैश गारंटी भी हासिल करें। ठीक है, कुछ वेंडर्स कहते हैं जी आप जो है वो 2 लाख गारंटी लें, कुछ कहते हैं 1 लाख गारंटी लें। गारंटी क्यों लें? हालांकि वीज़ा तो हमने पैसे दे के ख़रीदा है। गारंटी इसलिए कि अगर कोई शख्स वहाँ जाके ओवरस्टे हो जाता है, वापस नहीं आता, छुप जाता है, तो वो वेंडर क्या करता है, वो ट्रैवल एजेंट क्या करता है, वो ट्रैवल एजेंसी वाले क्या करते हैं कि उस बंदे को जो है वो एब्सकॉन्ड कर देते हैं, यानी कि मफरूर डिक्लेयर कर देते हैं, या उसको सादा लफ्ज़ों में हरूब लगा देते हैं। हरूब एब्सकॉन्डिंग का मतलब ये है कि ये बंदा हमारे वीज़े पे आया था और अब हम इसके मौसूल नहीं हैं, ये कहीं गायब हो गया है और हमारे साथ राब्ते में नहीं है। तो 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो इंसान देखता है, बर्दाश्त करता है कि हो सकता है कोई परेशानी आ गई हो या कोई ऐसा मामला हो। जब आप ओवरस्टे होते हैं तो 1 दिन का जुर्माना 100 दरहम होता है, लेकिन अब इसमें इस पॉलिसी में थोड़ी सी नरमी की गई है। अब जो ओवरस्टे का फ़ाइन है वो 100 दरहम नहीं है बल्कि 50 दरहम पर डे है। अगर आप 10 दिन ओवरस्टे होते हैं तो 500 दरहम आपको पे करना होगा। इसके अलावा कुछ जो है वो फ़ीस होती है वो भी आपको पे करनी है। तो अगर वो तकरीबन 100 200 300, फिर आउट पास बनेगा आपका 300 में। मकसद ये है कि ओवरस्टे होना अच्छी बात नहीं है। अब होता ये है कि जब आप किसी वेंडर के साथ काम करते हैं तो वो आपको अपनी शराइत व ज़वाबित पहले से बता देता है। मतलब मेरा जो वेंडर है उसने मुझे पहले बताया हुआ है कि अगर आपका कोई बंदा भी ओवरस्टे होगा तो हम उसको एब्सकॉन्ड कर देंगे। उस पर जो फ़ाइन आएगा वो जाने और हुकूमत जाने, लेकिन आपने हमें 1 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि हम उस पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल कर देंगे और जो हमारा लॉस होगा, हम पे जो हम जो फ़ाइन पे करते हैं या हम जो परेशानी फ़ेस करेंगे उसका अज़ाला आपने करना है।
आज जो केस मेरे पास आया उसमें यही था कि उस एजेंट ने अपने क्लाइंट के लिए किसी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लिया, वो बंदा वहाँ पे गया और वापस नहीं आया। 80 दिन हो गए। आज उसका जो फ़ाइन है वो तकरीबन 4025 दरहम फ़ाइन उसका शो हो रहा था सिस्टम में। तो उस ट्रैवल एजेंसी ने बार बार कहा कि आप इनको वापस बुला लें, ये अपना फ़ाइन पे कर दे और ये इज़्ज़त के साथ वापस आ जाए। ठीक है, कंपनी ने एब्सकॉन्डिंग डाल दी। अब कंपनी उनसे कह रही है कि आप हमें 3000 दरहम दें क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है। वीज़ा जो था वो शारजा इमिग्रेशन से जारी हुआ था। अब ट्रैवल एजेंट मुझसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एब्सकॉन्डिंग होती है क्या ये हमें पे करनी है या नहीं करनी। तो 100% आपने पे करनी है। देखें, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसको मैंने वीज़ा दिया और वो चला गया और वो अब वापस नहीं आ रहा, उसके वीज़े का टाइम ख़त्म हो गया है, उस पर फ़ाइन लगना शुरू हो गया है। तो एक तो उसके लिए मसला, अगर उसकी जॉब होती है तो वो पहले फ़ाइन पे करेगा, फिर उसका वीज़ा स्टेटस चेंज होगा। अगर वो पाकिस्तान भी आता है तो फ़ाइन अदा किए बगैर वो नहीं आ सकता, और अगर कंपनी उसको एब्सकॉन्ड कर देती है तो वो रेड जोन में चला जाता है। अब ना उसकी जॉब होनी है, ना ही उसकी ना उसका स्टेटस चेंज होना है और ना ही वो एग्ज़िट कर पाएगा। मैंने आपको बताया था कि यूएई के कवानीन सुबह शाम तब्दील होते रहते हैं। अब पॉलिसी ये है कि अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो आपको जुर्माना भी अदा करना है, 250-300 दरहम का आउट पास भी लेना है, और ऊपर से उन्होंने आईसीए की फ़ीस भी पर ट्रांजैक्शन 100 दरहम बढ़ा दी है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 10 दिन ओवरस्टे हैं तो 500 दरहम फ़ाइन, 300 दरहम का आउट पास और 100-150 दरहम के टैक्सेस ये आपको अदा करने। और जो शख्स किसी भी तरह से फ़ाइन पे करके आउट पास बनवा के पाकिस्तान आ जाए तो वो उनकी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। फिर दोबारा कभी भी वो आपको ना तो विज़िट वीज़ा देंगे ना ही वर्क वीज़ा देंगे। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के 25 शहर जो हैं वो पहले से ही ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में हैं, क्योंकि अक्सरियत वहाँ उन शहरों की वो है जो लोग वहाँ जाते हैं और वापस नहीं आते। ये सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है कि आज जो केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि एक बंदा विज़िट पे गया और 80 दिन वो ओवरस्टे हो गया, 4025 दरहम उसका फ़ाइन शो हो रहा है, जिसको जब वो पे करेगा तो उससे भी ज़्यादा बनेंगे। कंपनी ने मजबूरन उसको एब्सकॉन्ड कर दिया, वो एब्सकॉन्डिंग के चार्जेस मांग रहे हैं। ट्रैवल एजेंट ज़िम्मेदार है कि वो कंपनी को फ़ाइन पे करे। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं भाई आपने वीज़े के पैसे भी देने हैं और साथ में आपने गारंटी भी देनी है। दो तरह की गारंटी देनी है, एक कैश गारंटी देनी है जो आपने ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट में डाल देने 1 लाख रुपया, और आपने शख्सी ज़मानत भी देनी है ताकि कल हम किसी का दरवाज़ा बजाएं, कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप, बहन भाई, ताकि वहाँ जाके हम ये शिकवा करें, ये गिला करें कि यार ये बंदा विज़िट पे गया था और ये अभी तक वापस नहीं आया। तो ट्रैवल एजेंट होने की हैसियत से आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने क्लाइंट को देख लें, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते। जानते हैं तो भी कोई ना कोई शख्सी ज़मानत को ताल्लुक़, ये चीज़ आप जहन में रखें। और अगर नहीं जानते तो आप गारंटी भी लें। अब गारंटी कितनी लेनी है ये आप बताएगा आपको आपका वेंडर, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको बताएगा कि यार 1 लाख लेनी है, 2 लाख लेनी है, 3 लाख लेनी है, ये कितनी गारंटी लेनी है। क्योंकि अगर बंदा वापस नहीं आता तो कंपनी एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल कर देगी, उस पर पेनल्टी लगती है ना कंपनी पे। तो कंपनी अपने आप को सेफ़ जोन में रखने के लिए आपकी गारंटी ज़ब्त कर लेती है। और क्लाइंट को बता दें कि इज़्ज़त से जाओ, इज़्ज़त से वापस आओ। अगर आप वापस नहीं आओगे तो हम आपकी गारंटी को ज़ब्त कर लेंगे। ठीक हो गया जी, और अपना जुर्माना आपकी गारंटी से अदा करेंगे और फिर आप रेड जोन में चले जाओगे। जब एब्सकॉन्डिंग लग जाएगी तो ना तो आप पाकिस्तान आ सकोगे, ना आपकी जॉब होगी और ना ही स्टेटस चेंज होगा। बात समझ आ गई आपको? तो जब भी अगर आप ट्रैवल एजेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह देखभाल कर डील करें। ठीक है, विज़िट वीज़ा पहले इनसाइड एक्सटेंड होता था, अब नहीं होता। अब आपको विज़िट वीज़ा अगर ख़त्म हो रहा है तो उसके ख़त्म होने से पहले पहले पाकिस्तान आना है। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में चेंज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।